गिलगित ता मेहरान, खैबर ता पंजाब, कश्मीर ता बलोचिस्तान, हर दिल है पुरजोश, हर कोई है यकजान, जीवे जीवे पाकिस्तान। कौम आज मना रही है यौम पाकिस्तान। मुल्क भर में तकरीबात शुरू हो गई, शायान शान। मीनार पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ जगहों पर आतिशबाजी, रंगों से सज गया आसमान। यौम पाकिस्तान पर आज मरकजी तकरीब इस्लामाबाद में सजाई जाएगी। तीनों मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते परेड करेंगे। फ्लाई पास्ट भी होगा। सदर मुमलिकत सलामी लेंगे। मलेशिया के वजीर आजम महातीर मोहम्मद मेहमान खुसूसी होंगे। वजीर आजम इमरान खान, वज़रा, फौजी सरबरा और दीगर कई गैर मुल्की शख्सियात भी शिरकत करेंगी। भारतीय वजीर आजम का यौम पाकिस्तान पर मुबारकबाद का पैगाम। वजीर आजम इमरान खान के ट्वीट के मुताबिक भारतीय वजीर आजम पाकिस्तानी कौम के लिए नेक तमन्नाएं जाहिर की। कहा कि वक्त आ गया है जमहूरी, पुरअमन, तरक्की याफ्ता और खुशहाल बर्र-ए-सगीर के लिए मिलकर काम करें। ऐसा माहौल पैदा करें जो दहशतगर्दी और तशद्दुद से पाक हो। वजीर आजम इमरान खान का भारतीय वजीर आजम के मस्बत पैगाम का मस्बत जवाब। कहा, नरेंद्र मोदी का हमारे आवाम के लिए पैगाम खुशाइंद है। भारत के साथ कश्मीर समेत तमाम तनाज़ात के हल के लिए जामे मुज़ाकरात वक्त की अहम ज़रूरत हैं। हम अपने लोगों की खुशहाली के लिए नए सिरे से ताल्लुकात कायम करने चाहिए। कश्मीरियों की पाकिस्तान से मोहब्बत देखकर भारत बौखला गया। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कई रहनुमाओं को नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर गिरफ्तार कर लिया। कश्मीरी रहनुमा यौम पाकिस्तान के सिलसिले में होने वाली तकरीब में शिरकत के लिए आए थे। उधर नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन में यौम पाकिस्तान की पुरवकार तकरीब, सिफारती अहलकारों की भरपूर शिरकत, फजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। DGISPR का यौम पाकिस्तान परेड की प्रोमोज के शुरका से इजहार तशक्कुर। कहा, प्रोमोज में शिरकत पर तमाम पाकिस्तानियों का शुक्रिया। कौमी मुहिम में ताउन पर मीडिया का खुसूसी तौर पर शुक्रिया। हम सबकी आवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। हर दिल की आवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। सुन ले दुश्मन सभी, ये वतन है सदा। ISPR ने यौम पाकिस्तान की मुनासबत से नया मिली नगमा जारी कर दिया। यौम पाकिस्तान का नगमा अवाम और जिद्दोजहद पाकिस्तान के कारकुनों के नाम। का सिला है उसको, मिला है उसको, वो बस अंधेरों का सूरमा है, चमकते सूरज का प्यार मैं हूँ। शाहीन पाकिस्तान, शाहीन पाकिस्तान। शाहीन पाकिस्तान पाक फजाइया के नए मिल्ली नगमे का उन्वान। पाकिस्तान एयरफोर्स ने यौम पाकिस्तान के मौके पर नया मिल्ली नगमा जारी कर दिया। गीत एहसान अब्बास ने लिखा, आतिफ असलम ने गाया।
आज़रबाईजान के वज़ीर दिफा का GHQ का दौरा। पाक आर्मी के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। कर्नल जनरल जाकिर हसनोफ की यादगार शोहदा पर हाजिरी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात भी की। दो तरफा दिफाई ताउन, इलाकाई सलामती समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तानी काविशों को सराहा। Malaysia was a poor country when it became independent. Initially, we continued with the plantation industries. We, of course, wanted to show the British that when we became independent, we would be able to do better than them. अमनो इस्तेहकाम, सबसे दोस्ती और सनतों का फरोग। मलेशिया के वज़ीर आज़म ने तरक्की का राज बता दिया। महातीर मोहम्मद का इस्लामाबाद में सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोले, आज़ादी के वक्त मलेशिया गरीब था, गुर्बत का खात्मा सनती तरक्की से किया। गैर मुल्की सरमायाकारों को मौके दिए, शॉर्ट टर्म मंसूबे बनाए। वज़ीर आज़म इमरान खान बोले, पाकिस्तान मलेशिया के तजर्बे से इस्तिफादा करना चाहता है। I need to promote one Malaysian product in Pakistan. I would like to give to the Prime Minister of Pakistan a Proton car. I have no intention to bribe the Prime Minister of Pakistan. मलेशियन कंपनी प्रोटॉन पाकिस्तान में कारें बनाने का प्लांट लगाएगी। महातीर मोहम्मद ने इमरान खान को कार तोहफे में दी। खुशगवार अंदाज में कहा, कार को रिश्वत ना समझा जाए। मलेशिया में वुज़रा फलों और फूलों के सिवा तहाइफ नहीं ले सकते। $500 से महंगा तोहफा लेने वाला वजीर रिश्वत वसूली का मुल्जिम होता है। पाकिस्तान और मलेशिया के ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। तिजारत और मईशत ने बेहतरी के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। 5 MOUs पर दस्तखत। दोनों मुल्कों में एक दूसरे की बैंकों की शाखें खोली जाएंगी। मलेशिया की JF-17 तैयारों, हलाल गोश्त और चावल खरीदने में दिलचस्पी। वज़ीर आज़म की मुलाकात और वफूद के मुज़ाकरात। महातीर मोहम्मद का वज़ीर आज़म हाउस में शानदार इस्तकबाल। ज़ोहराने में फौजी सरबराह भी शरीक हुए। मलेशिया के वजीर आजम महातीर मोहम्मद के एजाज में ऐवान सदर में पुरवकार तकरीब। वजीर आजम इमरान खान, वुज़रा, फौजी सरबराहों और दीगर शख्सियात की भी शिरकत। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान के निशान पाकिस्तान अता किया। महातीर मोहम्मद ने कहा, यौम पाकिस्तान की तकरीब पर मदऊ करने पर वो मशकूर हैं। लाहौर हाईकोर्ट ने सानिहा मॉडल टाउन की नई JIT को काम से रोक दिया। चीफ सेक्रेटरी का नोटिफिकेशन मुअत्तल। बेंच के सरबराह जस्टिस कासिम खान का फैसले पर इख्तलाफी नोट। अदालत का हुकूमत पंजाब को नोटिस, जवाब तलब। फैसले से कबल एडवोकेट जनरल का बेंच पर अदम एतमाद और वॉकआउट। आप अदम एतमाद करें, अदालत फैसला सुनाएगी। फाजिल जज के रिमार्क्स। कराची में मुफ्ती तकी उस्मानी पर हमले का मुकदमा 6 नामालूम मुल्जिमों के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में 302, 324 समेत दहशतगर्दी की दफात शामिल। जामिया दारुल उलूम की 2 गाड़ियों पर फायरिंग से 2 अफराद जान बहक, 2 जख्मी भी हुए। एक गाड़ी में सवार मौलाना तकी उस्मानी और उनके अहले खाना महफूज रहे थे। मुसलमान मुखालिफ जज्बात खतरनाक रुझान है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का OIC से इजलास से खिताब।
कहा, इस्लामोफोबिया के खिलाफ मुत्तहदा महाज तश्कील देने की जरूरत है। सानेहा, क्राइस्टचर्च मुसलमानों के साथ दानिस्ता बरता जाने वाला तासुब है। न्यूजीलैंड हुकूमत शहदा के अहले खाना से दिली ताज़ियत और हमदर्दी करते हैं। OIC का हंगामी इजलास बुलाने पर तुर्की के शुक्रगुजार हैं। इजरायली फोर्सेस का निहत्थे फलस्तीनियों पर मजालिम का सिलसिला जारी। गजा में हफ्तावार एहतजाज के दौरान इजरायली फोर्सेस की मुजाहिरीन पर फायरिंग, 2 फलस्तीनी शहीद, 55 जख्मी। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक शहदा की उम्रें 24 से 29 साल के दरमियान है। अमरीकी सदर का ज़र्फ शुमाली कोरिया पर आयद पाबंदियां मनसूख। दूसरी तरफ ईरान के खिलाफ मजीद पाबंदियों का ऐलान। ट्रंप का कहना है कि शुमाली कोरिया पर हाल ही में आयद करदा पाबंदियों की मनसूखी का हुक्म दिया है। अमरीका ने हथियारों के फैलाव के इल्जाम में ईरान के 14 शहरियों और 17 इदारों पर पाबंदियां आयद की। अमरीकी हुकाम के मुताबिक पाबंदियां जौहरी प्रोग्राम से वाबस्ता माहिरीन और इदारों पर लगाएं। और कराची पोर्ट ट्रस्ट के तहत पहला वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल गवर्नर सिंध ने इफ्तिताह किया। तकरीब में आतिशबाजी का भी मुजाहरा किया गया। इमरान इस्माइल का कहना है कि एक्वा स्पोर्ट्स फेस्टिवल से नौजवानों में वाटर स्पोर्ट्स का रुझान मजीद बढ़ेगा।